प्रेजेंटेशन ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग टॉपिक सिरोसिस ऑफ लीवर। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप किसी टॉपिक को लेकर केस प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो आपको सबसे पहले केयर प्लान बनाना होगा। मैंने अपने चैनल पे केयर प्लान बना के वीडियो को पहले ही अपलोड कर दिया, तो आप जाकर उसमें देख सकते हैं कि केयर प्लान कैसे बनाते हैं एंड नर्सिंग डायग्नोसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिरोसिस ऑफ लीवर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि सिरोसिस ऑफ लीवर एक्चुअल में होता क्या है। जो वर्ड है सिरोसिस, उसको फर्स्ट टाइम रेनन लेंसिक ने डिस्क्राइब किया था। सिरोसिस मीन्स होता क्या है? सिरोसिस मीन्स होता है ऐसी कंडीशन जिसमें जो लीवर की सेल्स होती हैं वो परमानेंटली डैमेज होने लगती हैं, तो हम ऐसे कंडीशन को सिरोसिस बोलते हैं। दी एबनॉर्मल लीवर कलर ऑफ इंडिविजुअल विथ एल्कोहल इंड्यूस लीवर डिसीज़। जब कोई व्यक्ति या कोई पर्सन है एल्कोहल को ज़्यादा इंटेक कर रहा है तो उस कंडीशन में जो लीवर का कलर होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है एंड देन लीवर डिसीज़ कॉज कर जाती है। सिरोसिस इज अ टाइप ऑफ लीवर डैमेज वेयर हेल्दी सेल्स आर रिप्लेस बाय स्कार टिश्यू। इसमें क्या होता है, जब लीवर सिरोसिस होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, लीवर में जो हेल्दी सेल्स होती हैं वो रिप्लेस्ड होने लगती हैं स्कार टिश्यू में। स्कार टिश्यू का मीन्स क्या होता है? स्कार टिश्यू का मतलब होता है ऐसी टिश्यूज़ होती हैं स्कार टिश्यूज़ जो कि हमारी बॉडी में हेल्प करती हैं वुंड को हील करने में। अगर किसी प्रकार की इंजरी या कट होता है तो उस टाइम पे ये वुंड को हील करने में हेल्प करती हैं, तो ये डैमेज होने लगती हैं। देन इन सिरोसिस ऑफ लीवर अदर कंडीशन से भी कॉज कर सकता है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी एंड सी, वायरस इन्फेक्शन एंड फैटी लीवर, ओबेसिटी एंड डायबिटीज़ के कारण भी कॉज कर सकता है। देन डेफिनेशन, अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन। सेकेंड डेफिनेशन, सिरोसिस इज़ अ क्रॉनिक डिजनरेटिव डिसीज़। जो सिरोसिस होता है वो एक प्रकार की क्रॉनिक डिजनरेटिव डिसीज़ होती है। क्रॉनिक डिजनरेटिव डिसीज़ ऐसी कंडीशन होती है ये लॉन्ग टाइम के लिए होती है और ये इसमें जो लीवर की सेल्स होती हैं वो स्लोली डैमेज होती हैं। देन नॉर्मल लीवर सेल आर डैमेज एंड आर देन रिप्लेस बाय स्कार टिश्यू। इसमें जो लीवर की नॉर्मल सेल्स होती हैं वो डैमेज एंड रिप्लेस होने लगती हैं स्कार टिश्यू में। देन हम पढ़ेंगे इंसिडेशन रेट। इंसिडेशन रेट का मतलब क्या होता है जैसे से इसका मतलब होता है कि कितने लोगों को जो सिरोसिस है वो डिसीज़ कॉज कर रही है, इफ़ेक्ट कर रही है एंड कितने लोगों की डेथ हुई है इस डिसीज़ से। तो इंसिडेशन रेट में हम ये देखते हैं। देन हम पढ़ेंगे एनाटॉमी। एनाटॉमी में आप देख रहे हैं कि ये हेल्दी है सेल है, हेल्दी लीवर है, नॉर्मल लीवर है, ये सिरोसिस विथ लीवर है। तो जो नॉर्मल लीवर है इसमें आप देख रहे हैं कि किसी प्रकार का स्कार का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, किसी प्रकार से इसके सेल को डैमेज नहीं हुआ है। देन इसमें आप देख रहे हो सेकेंड वाले में लीवर विथ सिरोसिस, तो इसमें क्या हुआ है कि इसमें जो सेल्स हैं में स्कार का फॉर्मेशन होने लगा है, तो जिसकी वजह से ये लीवर है डैमेज होने लगा है। देन अब हम पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी, ब्लीड प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन। जैसे कि आप ये लीवर में देख रहे हैं कि ये ग्रीन जो पोर्शन है ये गॉल ब्लैडर है जो कि ब्ली का प्रोडक्शन करता है एंड सिक्रेशन करता है। देन सिक्रेशन ऑफ बिलीरूबिन, कोलेस्ट्रॉल, हार्मोन एंड ड्रग। जो हमारा लीवर है वो बिलीरूबिन का सिक्रेशन करता है। देन मेटाबॉलिज्म करता है फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का। हमारे जो लीवर है कुछ एंजाइम्स होते हैं जो उनको एक्टिवेशन का काम करता है एंड स्टोरेज करता है ग्लाइकोजन, विटामिन एंड मिनरल्स का। देन अब हम पढ़ेंगे रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर मतलब किन किन चीज़ों से मतलब ये जो डिसीज़ है कॉज कर सकती है। रिस्क फैक्टर एक्सेसिव एल्कोहल कंज्यूमेशन, मतलब जो सबसे ज़्यादा एल्कोहल को इंटेक कर रहा है तो उसकी वजह से भी लीवर डिसीज़ कॉज कर सकती है। हेपेटाइटिस, डायबिटीज़, अनहेल्दी बॉडी मास इंडेक्स, जेंडर, माल न्यूट्रिशन, इन सभी की वजह से है सिरोसिस ऑफ लीवर कॉज कर सकता है। रिस्क फैक्टर। देन कॉजेस, इसमें जो कॉजेस होते हैं इसमें 2 कॉलम होते हैं, इन बुक एंड इन पेशेंट। इन बुक का मतलब होता है जो आपकी बुक में है, इन पेशेंट का मतलब होता है जो पेशेंट में आपको कॉजेस दिख रहे हैं, जैसे वायरल हेपेटाइटिस, एल्कोहलिक लीवर डिसीज़। एल्कोहलिक लीवर डिसीज़ ज़्यादातर जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनमें देखने को
मिलता है। जो एल्कोहलिक लीवर डिसीज़ जो होती है, इसमें क्या होता है, ऐसी कंडीशन है जो हमारा लीवर है वो फैट को जमा करने लगता है, तो हम उस कंडीशन को बोलते हैं एल्कोहलिक लीवर डिसीज़। देन ड्रग इंड्यूस लीवर सिरोसिस, क्रॉनिक बिलियरी डिसीज़। देन अब हम पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी ड्यू टू एटोलॉजिकल फैक्टर, जैसे कि हमने ऊपर देखा है रिस्क फैक्टर एंड कॉजेस, उनकी वजह से भी ही हमें सिरोसिस ऑफ लीवर डिसीज़ कॉज कर सकती है। लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ हेपेटोसाइट, जो हेपेटोसाइट्स होती हैं ये हमारे लीवर में प्रेजेंट होती हैं। हेपेटिक सेल्स जो होती हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई व्यक्ति है अल्कोहल का बहुत ज़्यादा इंटेक कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो लीवर में हेपेटिक सेल्स होती हैं वो डैमेज होने लगती हैं। जो हेपेटिक सेल्स होती हैं लीवर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि वो रिकवर हो जाती हैं, जिसके कारण लीवर हेल्दी रहता है। लेकिन अल्कोहल का ज़्यादा कंज्यूम करने के कारण या किसी प्रकार के इन्फेक्शन होने के कारण जो हेपेटिक सेल्स होती हैं वो डैमेज होने लगती हैं। वो डैमेज होने लगेंगी तो देन इस स्कार का फॉर्मेशन होने लगेगा। मैंने बताया था कि स्कार क्या होता है ऐसी कंडीशन होती है स्कार जिसमें कि हमारे जो नॉर्मल सेल्स हैं वो रिप्लेस हो जाती हैं स्कार सेल्स में। देन उसके बाद ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, जब जैसे ही स्कार का फॉर्मेशन होने लगेगा जो हमारी हेपेटिक सेल्स हैं वो डैमेज होने लगेंगी, तो जो ब्लड फ्लो है तो ब्लड फ्लो में रुकावट होने लगेगी, ऑब्स्ट्रक्शन होने लगेगा, सही से ब्लड फ्लो नहीं होगा। अगर सही से ब्लड फ्लो नहीं होगा तो देन इंक्रीज प्रेशर ऑफ वेनस एंड सिनसोइडल चैनल। जो वेनस होती हैं ये हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है, जो हमारी लोकेमिया सेल्स होती हैं वो उनको रिप्लेस करने का काम करता है। एंड जो सिनसोइड होती हैं ये क्या करती हैं, जो हमारा ब्लड है तो लीवर से में जो हेपेटिक्स वेन होती हैं तो ये ब्लड फ्लो को ले जाने का काम करती हैं। तो वहाँ पे ये काम नहीं होगा तो देन फैटी फिल्ट्रेशन फाइब्रस स्कल, तो वहाँ पे जो फिल्ट्रेशन सही से काम नहीं करेगा फैट का, वहाँ पे फैट का स्टोर होने लगेगा। देन पोर्टल हाइपरटेंशन एंड देन सिरोसिस ऑफ लीवर कॉज कर जाएगा। देन अब हम पढ़ेंगे साइन एंड सिम्टम्स में भी आपको 2 कॉलम बनाने हैं, एक इन बुक और इन पेशेंट। जैसे कि साइन एंड सिम्टम का मतलब होता है कि पेशेंट को अगर सिरोसिस ऑफ लीवर है तो उसको क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे, तो फीवर होगा, उसको पेन होगा, फटीग थकावट होगी, नोजिया जी मिचलाएगा उसका, लॉस ऑफ सेंसेशन, जो सेंसेशन है व्यक्ति का वो लॉस हो जाएगा। देन हम उसके पास पढ़ेंगे डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन में भी आपको 2 कॉलम बनाने हैं, इन बुक एंड इन पेशेंट। जैसे कि डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन में हम जो भी पेशेंट के जितने भी ट्रीटमेंट हुए हैं या फिर जितने भी टेस्ट हुए हैं तो हम उनका नाम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे सीरम एग्जामिनेशन, LFT, CBC, USG। देन अब हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट। इसमें मैनेजमेंट में नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट होता है और एक फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट होता है। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप पेशेंट को एडवाइस कर रहे हो कि आपको जैसे फॉर एग्जांपल अवॉइडेंस ऑफ अल्कोहल, जैसे कि आप पेशेंट को बताओगे कि आप अल्कोहल को कंज्यूम जो है वो मत करिए, इनटेक मत करिए। देन प्रोवाइड हाई कैलोरी डाइट एंड लो लिक्विड डाइट, हम उसको बताएंगे कि आपको हाई कैलोरी डाइट लेनी है एंड लो लिक्विड डाइट लेनी है, जैसे कि जूस हो गया किसी भी प्रकार की वो थोड़ा कम लेना है। देन हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। इसमें भी हमको 2 कॉलम बनाना है, इन बुक एंड इन पेशेंट। जैसे इसमें इंजेक्शन PCM, तो पेशेंट को भी इंजेक्शन PCM लग रहा है। ये सब आप जिस टाइम पे आप अपना केस प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो जिस चीज़ से लेकर बनाएंगे तो उसमें जो मतलब मेडिसिन चल रही हैं पेशेंट को क्या, तो वो लिखना है यहाँ पे। देन अब हम पढ़ेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। इसमें 3 प्रकार से आप सर्जिकल मैनेजमेंट देखेंगे। फर्स्ट है पोर्टल कैवल सेंट, ये एक सर्जिकल टेक्निक होती है इन विच हेपेटिक पोर्टल वेन इज जॉइन टू इन्फीरियर वेना कावा। इसमें क्या होता है, एक सर्जरी टेक्निक मतलब एक इंसीजर के थ्रू होता है। इसमें क्या होता है, जो एक हेपेटिक है ये इन्फीरियर वेना कावा है, जो हेपेटिक एक वेन है और ये इन्फीरियर वेना कावा है।
तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो हेपेटिक वेन है इसको इन्फीरियर वेना कावा से जॉइंट कर दिया गया है। ये ज़्यादातर किसके लिए होती है? पोर्टल हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए होती है। देन अब हम पढ़ेंगे स्प्लीनोरेनल सेंट। स्प्लीनोरेनल सेंट भी एक प्रकार की सर्जिकल टेक्निक होती है। इसमें क्या हो जाता है, जो स्प्लीन की वेन होती है उसको हम लेफ्ट रेनल वेन में जॉइंट कर देते हैं। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि ये हमारा स्प्लीन है, ये उसकी वेन है और ये हमारी किडनी है, ये किडनी की वेन है। तो इसमें क्या होता है, सेकेंड वाला देखिए, ये जो स्प्लीन की वेन है उसको लेफ्ट रेनल में अटैच कर दिया गया है, मतलब जॉइंट कर दिया गया है सीजर के थ्रू। देन थर्ड, लीवर ट्रांसप्लांट। लीवर ट्रांसप्लांट का मतलब तो पता है कि लीवर को एक्सचेंज कर देते हैं। देन अब हम पढ़ेंगे उसके बाद मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट। अगर आप नर्सिंग मैनेजमेंट को और भी देखना चाहते हैं तो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो पे अपलोड किया है, तो इसका पूरा वीडियो आप उसमें देख सकते हैं, कैसे नर्सिंग केयर प्लान बना है एंड नर्सिंग डायग्नोसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड मुझे उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी एंड मेरे नोट्स जो हैं वो आपको समझ में आए होंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड लाइक। थैंक यू।